सब इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज हमें बड़ा मौका मिला था करने का, क्योंकि उम्मी अबू घर पर नहीं थे। वो नानी के यहाँ गए थे और वैसे भी मैं ये सब पहले कभी नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। दीदी भी करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। ये मेरी पहली बार थी। वो भी ये मौका मुझे मेरी दीदी ने दिया था। दीदी बोले, अरे छूटो तो बहुत फास्ट है। मैंने कहा, मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। दीदी बोले, छूटो, थोड़ा आराम से करो, मैं इतनी तेज नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा, दीदी इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन देखो आज हमें ये दिन बड़ी मुश्किल से मिल ही गया। उम्मी अबू नानी के घर गए थे। आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला था, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि उम्मी अबू को वापस आने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी नानी का घर बस 2 किलोमीटर दूर था। हमें डर भी लग रहा था कि कहीं अगर ये बात उम्मी अबू को पता चल गई तो वो मुझे और मेरी दीदी को जान से मार देंगे। हालांकि इस काम के बारे में जानने के बाद उम्मी अबू को बहुत खुश होते थे, लेकिन हम ये सब उन लोगों से छुपा कर करना चाहते थे। दीदी और मैं कर ही रहे थे कि इतने में दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, हम दोनों सब कुछ छोड़कर कमरे से बाहर आ गए। उम्मी अबू लूट आए थे। मेरी दीदी और मैं दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे स्कूल के कई लड़के मेरी दीदी के पीछे पड़े थे, लेकिन वो किसी को हुआ नहीं देती थी। एक दिन दीदी और मैं एक दुकान पर कुछ सामान लेने गए, तो मैंने देखा कि एक अंकल की दुकान पर काम करने वाली लड़की के साथ कर रहे थे। तो मैंने दीदी को इशारे से बताया, दीदी वो देखो। दीदी बड़े गौर से देखने लगे, फिर हम सामान लेकर चुपचाप चले आए। मैंने दीदी से पूछा, दुकान वाला अंकल कितने बड़े हैं, लेकिन फिर भी छोटी उम्र की लड़की के साथ कर रहे थे। मेरी दीदी बोले, वो लड़की इसकी दुकान पर काम करती होगी। मैंने कह दिया, दीदी अगर हम दोनों भी ऐसा करें तो कैसा रहेगा। दीदी बोले, ठीक है, लेकिन हमारे उम्मी अबू को ऐसा करने थोड़ी देंगे। मैंने कहा, लेकिन दीदी इसमें बुरा किया है, बल्कि हम तो ये काम करें अपने माँ बाप की मदद करेंगे। दीदी बोले, ठीक है, लेकिन हम ये बात उम्मी अबू को कभी नहीं बताना चाहते थे। मैंने कहा, लेकिन दीदी हम कब तक छुपाएंगे, एक ना एक दिन तो ये बात घर वालों को पता चल ही जाएगी। मेरी दीदी बोले, जब तक देखी जाएगी, लेकिन हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा, ठीक है। तो रात को खाना खाने के बाद मैं और दीदी थोड़ा देर टहलने छत पर चले गए। हम दोनों वहाँ काफी देर तक बातचीत करते रहे। दीदी बोले, भाई तो अभी छोटा है, वो काम जो हमने सोचा था वो सही से कर लेगा। मैंने कहा, क्या बात करती हो दीदी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर दीदी बोले, ठीक है, 2-4 दिन के बाद करेंगे। उम्मी अबू चले जाएंगे और हम कोई बहाना करके घर पर ही रहेंगे, तो इसी दिन हम सब काम करने का ट्राई करेंगे। मैंने कहा, हाँ जी, ये सही रहेगा। ये काम हम दोनों के लिए करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे बहुत फायदा होता है। एक तो बाबा की मदद होती, दूसरा हम भाई बहन को एक नया एक्सपीरियंस मिल जाता। हम सब मिलकर स्कूल जाते थे। इसके बाद जब वापस आते तभी इस काम के बारे में सोचते थे, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। एक दिन शाम को सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तो हमने देखा अबू का चेहरा लटका हुआ था। मैंने पूछा, अबू क्या कोई परेशानी है। अबू बोले, क्या बताऊं बेटा, बहुत परेशानी है। एक तो काम धंधा भी नहीं चल रहा, ऊपर से इतना खर्चा के दिमाग काम नहीं कर रहा। उम्मी बोले, अब तेरी बहन की शादी के लिए रिश्ते भी देखने हैं, और हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैंने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं और दीदी कुछ करते हैं। तो अबू बोले, तुम क्या करोगे, तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ नहीं। अबू की बात सुनकर फिर मैं सोचा, अबू तो सिर्फ हमारे करने के बारे में तो बड़ा मसला हो रहा है, तो अगर जान गए मेरी दीदी के साथ क्या करता हूँ तो वो भड़क जाएंगे। रात को हम सो रहे थे, तो मैंने कहा, दीदी तुमने सुना था हमारे करने के बारे में, अगर अबू को पता लगेगा तो वो गुस्सा होंगे। वो चाहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई करें। दीदी बोले, अरे तो टेंशन मत ले, जब हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी तो उम्मी अबू भी बहुत खुश होंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ होगी तो तुम्हें संभालना। दीदी बोले, मैं संभाल लूंगी। अगले दिन उम्मी अबू कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। जब मैं बाहर आया तो उम्मी बोले, अरे राजू तैयार हो जाओ, नानी के घर जाना है। मैंने कहा, उम्मी अगर सब लोग नानी यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ घर पर कौन रहेगा। उम्मी बोले, ये बात भी ठीक है। तभी दीदी भी आ गई। दीदी बोले, उम्मी राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम दोनों यहीं घर पर ही रुकते हैं और तुम नानी के यहाँ चले जाओ। तो उम्मी बोले, ठीक है, घर की अच्छी से देखभाल करना। उम्मी अबू नानी के यहाँ चले गए। अब हम दोनों बहुत खुश थे। अब तो हम अच्छे से करेंगे और हमें रोकने वाला भी कोई नहीं है।
दीदी बोले सब छूटो और तुम सब मिलकर की तैयारी करते हैं। मैंने कहा हाँ दीदी बगैर डरे करेंगे। शाम के 4 बज रहे थे। दीदी बोले राजू तुम जाकर बाजार से कुछ सामान ले आओ। मैंने कहा ठीक है दीदी लेकिन हम किस कमरे में सब करेंगे। दीदी बोले कि वो करने के लिए पीछे वाला कमरा सही रहेगा। मैंने औला लिया और दीदी जो सामान मंगवाया था वो लेने चला गया। कुछ देर बाद मैं सामान लेकर घर आ गया। दीदी मुझे बुलाए और कहने लगे देखो राजू मैंने पीछे का कमरा तैयार कर दिया है, लाओ तुम सारा सामान लेकर आओ। मैंने कहा दीदी सारा सामान तो मिल गया है लेकिन मैं चीज़ नहीं मिली। तो दीदी बोले कौन सी चीज़ नहीं मिली। मैंने कहा दीदी तुमने 2 साइज बनाई थी मगर उनकी सांचा मिला है। तो दीदी बोले कि कोई बात नहीं आज हम इस साइज में माल तैयार करते हैं, दूसरे साइज का सांचा तुम कल ले आना। मैं दीदी के साथ सारा सामान कमरे में ले गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। फिर हम दोनों शुरू हो गए। मैं बहुत तेज तेज कर रहा था। दीदी बोले अरे आराम से थोड़ा आराम से करो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा दीदी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। इस दुकान पर वो अंकल इस लड़की के साथ कर रहे थे। मैंने तो बड़े गौर से देखा था। हमने करीब 1 घंटे तक मिलकर किया। जब हम बाहर आए तो दीदी और मैं पसीने से लथपथ हो गए थे। दीदी बोले आज हमारा पहला दिन था, तुम्हें कैसा लगा। मैंने कहा दीदी मुझे तो मज़ा आ गया। और तुम्हें। दीदी बोले मैं तो थक गई हूँ, लेकिन अब हम पहले कोई दुकान बांध लेते हैं जिस पर अपना माल सप्लाई कर सके, तब आगे और माल तैयार करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर दीदी बोले जाओ मेरे कमरे से एक ताला रखा है इसे लेकर आओ। इस कमरे में लगा 2 ताका, इस कमरे में हमारे अलावा और कोई ना जाए। जब हम घर पर अकेले रहेंगे तो सीधा इसी कमरे में जाकर करेंगे। मैं मार्केट में गया और दुकानदार से बात की। मैंने इसे बताया कि बेया माल बनाते हैं और हम चाहते हैं कि इसे अब खरीदे। तो इस दुकानदार ने कहा ठीक है पहले अपना माल मुझे दिखाओ, फिर मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। मैंने घर आकर बात दीदी को बताई तो वो बहुत खुश हुई और बोले ठीक है राजू तुम कल ही अपना माल इस दुकानदार को ले जाकर दिखाना। मैंने कहा ठीक है दीदी। अगले दिन मैं थोड़ा माल ले जाकर इसे दिखाया तो वो बोला माल तो ठीक है पर वो बोला ये लो 5,000 एडवांस और 10,000 का माल तैयार कर दो। मुझे जैसे ही पैसे मिले तो मेरी खुशी का ठिकाना न था। फिर मैं घर आया। मैंने दीदी से कहा अब हम अमीर हो जाएंगे, हमें 10,000 का काम मिला है, ये लो 5,000 एडवांस। इसके बाद उम्मी अबू से चुप करके माल तैयार करने लगे, दुकानों पर सप्लाई करने लगे। ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।